बातचीत करने के लिए प्रीति शेखर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बता दें कि सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के पद पे है। तो जल्द ही उन सबों की आकांक्षा पूर्ण होगी। और नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रीति शेखर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और बता दें कि सभी की निगाहें मुख्यमंत्री के पद पे है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा सांसद की सदस्यता ले लिए हैं और ग्रहण भी किए हैं। अभी जो बिहार के जो माहौल है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन, तमाम जो लोग हैं बिहारवासी हैं टिकटकी लगाए हुए हैं। कब ये सूचना मिले कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे का घोषणा कब हो, मेरे साथ खास बातचीत के लिए प्रीति शेखर मैम है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरा बिहारवासी है मैम, मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, उनके नाम के लिए ललाई थे मैम। बिल्कुल जल्द ही उन सबों की आकांक्षा पूर्ण होगी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले लिया है और जब भी वो इस्तीफा देते हैं उसके बाद ही नए मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बिहार को मुख्यमंत्री का नया चेहरा मिलेगा। तो इसलिए जो दूसरी बात है, यानी कि यदि वो इस्तीफा देते हैं तो जब वो सबके सामने जब ये गुजरेगा, ये ऐसी स्थिति जब आ जाएगी, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। लेकिन ये बात तय है कि जो भी मुख्यमंत्री होंगे बिहार के, वो विकास के रास्ते, वो बिहार को तरक्की और उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे, एनडीए के संकल्प को पूरा करेंगे। नीतीश जी ने बिहार को सुशासन के रूप में और जंगल राज से मुक्त करने में जो उन्होंने अपना प्रयास किया है और 20 वर्षों के शासन काल में उन्होंने जिस प्रकार से बिहार वासियों की सेवा की है, उस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने वाले लोग होंगे, ऐसे लोग यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी सदैव सबके समन्वय में और सर्व स्वीकार्यता में भरोसा करती है। तो जब मुख्यमंत्री चेहरे पर जब मंथन होगा तो निश्चित तौर पर एनडीए के शीर्ष नेताओं की उसमें सहमति होगी, हमारे सभी विधानमंडल दल के नेताओं की उसमें सर्व स्वीकार्यता होगी और जो भी चेहरा होगा वो बिहार के भविष्य को गढ़ने का काम उनके माध्यम से होगा। इस बात के लिए हम अपनी ओर से सबों को आश्वस्त करते हैं। मैम, चर्चाएं यह है बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री होंगे या जदयू से उप मुख्यमंत्री होंगे। कहाँ से चाहिए निशांत कुमार को लाया गया राजनीतिक में, इसको लेकर भी ट्रोल चल रहा है काफी बिहार में। देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने कहा ना कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पद से जब इस्तीफा देते हैं उसके बाद से इसकी कवायद होगी और उसके बाद फिर यह प्रश्न उठता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा, और जो भी होंगे इस दोनों पद को सुशोभित करने वाले, तो वो सब हम लोग सहमति से होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में खासकर हम लोग सबके दिल मिले हुए हैं। ये महागठबंधन नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल हो। यहाँ पर जो होगा एक शांत चित्त से और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए सबके सहमति से कोई फैसला होगा और जो भी फैसला होगा वो बिहार वासियों के हित में होगा। यानी दिल मिला है तभी राज्यसभा गए नीतीश कुमार जी। बिल्कुल, आदरणीय नीतीश कुमार जी की हार्दिक इच्छा थी कि वे सभी सदनों के सदस्य रहें और ये सौभाग्य है, हम सब लोग इसके लिए गौरवान्वित हैं कि ऐसी शख्सियत जिन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, सुशासन को गढ़ने में जिनकी महती भूमिका रही, वे आज राज्यसभा के भी सांसद बन चुके हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर चाहे विधानसभा या विधान परिषद की बात करें या फिर वो उन्होंने रेल मंत्री के रूप में जो कार्य किया, उन्होंने कैबिनेट में, संसद में जिस प्रकार से कार्य किया, अब वो जब इस सदन में पहुंचेंगे राज्यसभा में तो वहां भी वो अपनी जनता की आवाज को, अपने मुद्दों को वहां पर भी रखेंगे। और ये किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर बात करें किसी भी राजनेता के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है कि वे सभी सदनों के सदस्य रहें और इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से यह नाम अंकित होगा, श्री नीतीश कुमार जी जो सभी सदनों के सदस्य रहे। मैम, चर्चा ये भी है कि तमाम विपक्ष के लोग बोल रहे हैं ऐसा कोई सागा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। बताइए, आज तक किसको ठगा? अगर हमारे गठबंधन के, अरे विपक्ष का काम है कुछ भी बोलना, कुछ भी आरोप लगाना। ये भी नारा है कि हैक कर लिया नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने।
ऐसा कोई नहीं है जो नीतीश जी को हैक कर सके। जी। और वो बिल्कुल उनका उनकी जो इच्छा होती है और उनका जो विचार है उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, प्रभावित नहीं कर सकता अपने ढंग से। जी। उनकी जो इच्छा होती है और सबने देखा है कि उन्होंने सदैव बिहार को के लिए अच्छा किया है और उन पर किसी का दबाव नहीं चला है। तो अगर विपक्षी का यह आरोप है तो उनके आरोप में कोई दम नहीं है और इस बात को जनता भली-भांति जानती है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रीति शेखर थी और बोल दिए हैं कि एनडीए में सबका दिल मिला हुआ है, जल्दी मुख्यमंत्री पद का घोषणा हो जाएगा। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज़। तब तक नमस्कार, जय हिंद।